दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा या फिर गोधन का पर्व जो है वो हमें कब मनाना है और इसकी पूजा विधि किस तरह से होती है। साथ में हम क्या ये अकेले पूजा कर सकते हैं, अपने घर पे अकेले ये पूजा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी। तो देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा में जो है हम भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा जो है दिवाली से एक दिन बाद मनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, दिवाली से एक दिन बाद यानी कि मंगलवार, जैसे कि हम साल 2025 की अगर बात करें तो सोमवार के दिन हम दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और मंगलवार के दिन जो है हम गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाएंगे। तो देखिए मंगलवार के दिन जो है इसमें 2 दिन का मतलब समय लगता है गोवर्धन पूजा को मनाने में। गोवर्धन भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो उसमें 2 दिन का समय लगता है। एक दिन हम उनको बनाते हैं और दूसरे दिन जो है उनकी पूजा पाठ करके और उन्हें हम कूट देते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 दिन का समय लगता है और कूटने का जो काम होता है वो मंगलवार और रविवार के दिन नहीं होता है। तो इसलिए हम मंगलवार के दिन निर्माण करेंगे और बुधवार के दिन उनको हम सही मुहूर्त में, यानी कि अगर दिन नहीं पड़ता है, जैसे समय नहीं पड़ता है तो हम जो है सूर्योदय के पहले ही वो कूट देते हैं और अगर समय पड़ जाता है तो फिर आराम से कूटते हैं, ठीक है। तो देखिए दिवाली से एक दिन बाद मनाई जाती है, तो इसमें विशेष रूप से जो है एक प्रतिमा बनाई जाती है जो कि गाय के गोबर से बनाई जाती है जो कि ज़मीन पे बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी पूजा हम अपने घर पे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर गांव है तो गांव में एक जैसे पीपल का पेड़ बड़ा सा है तो उसके नीचे बनाया जाता है, या फिर किसी का अगर खाली बड़ा सा ज़मीन है तो उस पे हम बनाते हैं और गोबर से हम प्रतिमा बनाते हैं। वहीं पे हम फूल से, चावल से, अक्षत से, चने से हम उन्हें सजाते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं और फिर जो है अगले दिन मतलब वहीं पे जिस दिन बनाया जाता है गोवर्धन, उस दिन महिलाएं जो है वो गीत गाती हैं। साथ में शाम के समय भी महिलाएं गीत गाती है और अगले दिन अच्छे से पूजा पाठ करके और फिर उन्हें हम कूट देते हैं। इस दिन और हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हम बात करें इसकी कि हमें ये कब मनाना है, तो देखिए 22 अक्टूबर के दिन हम मनाएंगे। 22 अक्टूबर दिन होगा बुधवार, ठीक है। तो बुधवार के दिन हम कूटेंगे, मंगलवार के दिन हम इनका निर्माण करेंगे। इस दिन हमें और क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए मंगलवार के दिन हम बनाएंगे तो जैसे अगर गोबर से ही ये बनाया जाता है और साथ में हम अपने घर पे इन्हें नहीं बना सकते हैं, कॉलोनी में बनाई जाती है, गाँव में बनाया जाता है, यानी कि सारे लोग जो हैं इकट्ठा होकर और पूजा करते हैं। सिंगल अपने घर पे आप जो है नहीं कर सकते हैं पूजा, मतलब गोवर्धन भगवान की, मतलब हम लोग की तरफ तो ऐसे ही होता है। और इस दिन हमें और क्या करना चाहिए, तो देखिए इस दिन जो है और जो एक कांटा होता है जो जिसको कि हम रेंगनी का कांट बोलते हैं, ठीक है, रेंगनी का कांटा बोलते हैं, उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है। साथ में चने की ज़रूरत पड़ती है, सिंदूर की ज़रूरत पड़ती है और जो उपले होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में कोई प्रसादी मिठाई होती है, बतासे हो गए, लड्डू हो गए, पेड़े हो गए, जिस भी तरह का प्रसाद आप चाहें उस तरह का प्रसाद जो है आप चढ़ा के, और ये बजरी होता है और या फिर पथरी होता है जिसको कि बजरी या फिर पथरी बोला जाता है। तो जो चना होता है, मिठाई होता है, हम अपने घर के पुरुष को देते हैं, ठीक है। इस प्रसाद को जो है महिलाएं नहीं खा सकती हैं। ऐसे मान्यता होता है कि घर के जो पुरुष सदस्य हैं, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, उन्हें हम देते हैं। और जो महिलाएं होती हैं, किसी भी तरह की छोटी बच्ची है या फिर बुजुर्ग महिला है, कोई भी महिला इसे नहीं खा सकती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं गोवर्धन भगवान की प्रसाद जो है वो घर के पुरुष सदस्य को ही दिया जाता है, वही खाते हैं। और देखिए अगर नहीं बनाने आता है या फिर गीत वगैरह नहीं आता है तो सिर्फ जहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे भी आप जाके पूजा पाठ कर सकते हैं बिना गीत गाए भी। इसमें अपने भाई के नाम से गीत गाया जाता है और मतलब भाई बहन का नाम लेके इसमें गीत गाया जाता है। और इसमें और भी तरह का कार्य होता है, जैसे कि जिस दिन हम कूटते हैं उस दिन तो बजरी तो खिलाते ही हैं, साथ में जो रेंगनी का कांटा होता है उसको हम घर पे लाते हैं, या फिर जो महिलाएं वहाँ तक जा सकती हैं वो वहाँ पे जाके भी करती हैं। और जो महिलाएं मतलब नहीं जा सकती हैं, घर की जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं, तो उनके लिए जो घर पे भी आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मुँह धो के, बिना कुछ खाए मुंह धो के हमें जो है श्रापना होता है। तो हमें श्राप कैसे देना है इसको हम संक्षिप्त में इसमें जान लेते हैं। तो देखिए अपने भाई को सबसे पहले
अपने जीभ में जो है उस काँटा को तोड़ते हैं और फिर से हम श्राप देते हैं। श्रापने के बाद जो है हम एक-एक करके श्रापते हैं ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के लोगों को, और फिर हम उसी तरह से काँटा को चुभा के अपने जीभ में और फिर उन्हें हम जीवित भी करते हैं, ठीक है? यानी कि जो हम श्राप देते हैं उससे हम मुक्त भी करते हैं। तो जो घर की महिलाएँ होती हैं उनका ये कार्य होता है, चाहे शादीशुदा हो या फिर कुँवारी हो, दोनों कर सकती हैं। जो शादीशुदा होती हैं वो सिंदूर भी मतलब लगाती हैं पीला वाला, और जो मतलब शादी नहीं हुई होती है वो बिना सिंदूर लगाए ही करती हैं। अगर हम तिथि की बात करें तो देखिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो है गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इसकी तिथि की शुरुआत होगी 21 अक्टूबर को शाम के समय 5:54 पे और समाप्त हो जाएगी 22 अक्टूबर की रात में 8:16 पे। और इस तरह से हम अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। और आज के दिन हमारे घर में खाने में जो है विशेष प्रकार का व्यंजन बनता है, जिसको कि दाल वाली पूरी, दाल भर के पूरी बोला जाता है, और साथ में गुड़ वाली खीर भी बनता है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन खीर और पूरी बनना ज़रूरी है। आप इसके अलावा कोई सब्जी, कोई और भी प्रकार की रोटी चावल बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।